अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरलिस्ट अरसलान सईद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि हमने अपने इम्यूनिटी वाला चैप्टर शुरू किया हुआ था, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी इम्यूनिटी के चैप्टर में जो आगे हमने इम्यूनिटी की दो किस्में बयान की थी, उसमें हमने सबसे पहले वाइट ब्लड सेल के बारे में डिस्कस किया था। वाइट ब्लड सेल की हमारे पास किस्में थी, न्यूट्रोफिल्स थी, मैक्रोफेजेस थी, बी लिम्फोसाइट वगैरह थी, ये सब थी। इससे पहले हमने जो है फेगोसाइटोसिस यानी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के बारे में डिस्कस कर दिया था और इनके कुछ जनरल स्टेप वगैरह रहे थे। यहाँ पर जो है ऊपर हेडिंग दी हुई है, इसमें यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए जनरल स्टेप और फेगोसाइटोसिस। जनरल स्टेप यानी फेगोसाइटोसिस जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो स्टेप्स हमारे पास लिखे हुए हैं। इसी तरह मैं वन बाई वन इनको आपके बारे में इनके बारे में आपको बताऊंगा। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके ही चैनल है और आपको ही हम पढ़ाते हैं, तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले फेगोसाइटोसिस कहते हैं जब हम न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को एक साथ मिलकर जो हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस में सबसे पहले जो होती है अट्रैक्शन होती है, उसके बाद रिकग्निशन एंड अटैचमेंट होती है, उसके बाद एंडोसाइटोसिस होती है, उसके बाद बैक्टीरिया ट्रैप्ड विद फेगोसाइटोटिक वैक्यूल। इधर हम सबसे पहले जो है अट्रैक्शन, तो यहाँ पर नीचे एक डायग्राम भी बनाई हुई है, यहाँ पर आप डायग्राम के जरिए देख सकते हैं। ये एक फेगोसाइटोसिस का फिनोमेनन है। फेगोसाइटोसिस में ये यहाँ पर येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फेगोसाइटोसिस सेल है और इसमें यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है पिंक कलर का जो हमारे पास जो है पैथोजन है। इस ये फेगोसाइटोसिस सेल्स के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए थे और पैथोजेंस के ऊपर प्रोटीन्स लगे हुए थे। इसी तरह ये प्रोटीन्स और रिसेप्टर की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास पहला स्टेप जो था फेगोसाइटोसिस का, वो हमारे पास आ गया अटैचमेंट। इसी तरह हमारे पास दूसरा स्टेप जो आ गया रिकग्निशन एंड अटैचमेंट, यानी ये जो है एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर जो दूसरा स्टेप भी लिखा हुआ है यहाँ पर जो है दूसरा स्टेप भी आपको नज़र आ रहा होगा। द पैथोजेंस इंटरेक्ट विद फेगोसाइटोसिस रिसेप्टर, यानी जो पैथोजेंस जो अपने प्रोटीन्स की मदद से और जो है फेगोसाइटोसिस सेल्स अपने रिसेप्टर की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा स्टेप आ जाता है, वो हमारे पास एंडोसाइटोसिस का आ जाता है। एंडोसाइटोसिस में ये होता है कि कोई भी फेगोसाइटोसिस सेल जो है कि किसी भी पैथोजेंस को एकदम अंदर इनगल्फ कर लेता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडो मीन इनसाइड और साइटोसिस मीन कोई भी फूड मॉलिक्यूल का इनसाइड हो जाना। तो इसमें जो है हमारे पास फेगोसाइटोसिस में हमारे पास लाइसोजाइम एंजाइम भी मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास जो है चौथा स्टेप हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया ट्रैप्ड विद फेगोसाइटोटिक वैक्यूल। बैक्टीरिया को उसके बाद फेगोसाइटोटिक वैक्यूल की मदद से जो है ट्रैप किया जाता है। यहाँ पर जो है चौथा स्टेप आपको नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर चौथा स्टेप जो है, यहाँ पर एक एंजाइम भी होता है फेगोसोम और डाइजेशन ऑफ पैथोजन है। और फिर जो है कोई भी पैथोजन जो है फेगोसाइट्स के अंदर जो है फेगोसाइट के इनसाइड आ जाते हैं। इनसाइड के बाद इसकी ब्रेक डाउन और जो है डाइजेशन वगैरह शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है पाँचवा स्टेप हमारे पास आ जाता है फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम एंड फेगोसाइटोटिक वैक्यूल, और छठा स्टेप हमारे पास आ जाता है किलिंग एंड डाइजेशन। पाँचवें स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यानी पैथोजेंस जो है फेगोसाइटोसिस के अंदर जो है फेगोसाइटोसिस सेल के अंदर जो है एंटर हुआ था, वो उसकी ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है और वो प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल्स में जो है छोटा छोटा ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा छठा स्टेप जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन, और ये जो ब्रेक डाउन की वजह से एक एंटीजन और प्रोटीन वगैरह बहुत सी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कोई भी अडेप्टिव इम्यूनिटी वगैरह क्रिएट की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको इसके बाद हमारे पास जो है लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। लिम्फोसाइट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट की दो किस्में, एक होती हैं बी सेल्स और एक होती है हमारे पास टी सेल्स। बी सेल्स की बात करें, बी सेल्स में हमारे पास आ जाते हैं बी प्लाज्मा और बी मेमोरी, और टी सेल्स में हमारे पास आ जाते हैं टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल और टी मेमोरी सेल्स भी आ जाते हैं। बी सेल्स में हमारे पास आ जाते हैं मेड एंड मेच्योर इन बोन मेरो, ये बनते और मेच्योर होते हैं बोन मेरो में। ट्रेवल टू स्प्लीन फॉर फाइनल स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी ये फिर स्प्लीन में ट्रेवल होते रहते हैं और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है।
इन फीमेल्स की बात हो रही है। बी सेल्स की एक टाइप हमारे पास आ जाती है, वो है बी प्लाज्मा, शार्ट लिव्ड, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इनका जो लाइफ साइकिल जो थोड़ा होता है और इनका काम जो है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना होता है। बी सेल की दूसरी टाइप्स हमारे पास आ जाती है बी मेमोरी सेल, फॉर्म द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ऑफ द बॉडी। यानी इसका काम जो है ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का मतलब ये है कि यानी जब भी कोई पैथोजन वगैरह हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है इम्यून सिस्टम बनाती है, और उसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम बनाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये वाला फिनोमेना जो है एक बार मेमोराइज जाता है, और जब भी दोबारा कभी वो वाला सेल हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा तो हमारी बॉडी को आगे दोबारा से जो है इम्यूनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास पहले से इम्यूनिटी पड़ी होगी, तो उस सेल को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देगी, उस पैथोजेंस को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टी सेल्स, मेड इन बोन मेरो बट मेच्योर्स इन थाइमस। टी सेल्स हमारे पास जो है बोन मेरो में बनते हैं, लेकिन ये मेच्योर हमारे पास थाइमस में होते हैं। अब थाइमस क्या कहाँ होता है और किसे कहते हैं? थाइमस हमारे पास एक ग्लैंड होता है। थाइमस जो है ये यहाँ पर आप जो है लंग्स की डायग्राम देख सकते हैं। हमारी रिब्स के पीछे लंग्स होता है, लंग्स के साथ जिस पाइप के साथ होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया के इन फ्रंट पर हमारे पास जो है थाइमस मौजूद होता है, जहाँ पर थाइमस ग्लैंड वगैरह प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमारे पास टी सेल्स की एक और टाइप है, टी सेल्स आ जाते हैं। टी सेल्स की एक टाइप हमारे पास टी हेल्पर सेल, प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन स्टिमुलेट। इंटरल्यूकिन ऐसा एक केमिकल होता है जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के दरमियान जोड़ कर रखता है। इंटरल्यूकिन बी सेल्स टू मेक एंटीबॉडीज, अदर टी सेल्स टू डिवाइड, मैक्रोफेजेस एनहांस द इफेक्ट ऑफ फेगोसाइटोसिस। टी किलर सेल्स हमारे पास आ जाए, इसको हम साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं। आपने एमसीक्यूज के लिए इसको याद रखें। साइटो मीन सेल एंड टॉक्सिक मीन everything is to produce disease causing. Destroy a cell by releasing perforin which make holes in the cell surface membrane. टी किलर सेल का फंक्शन ये होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई सेल वगैरह जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, या कोई सेल जिसकी लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, तो उस सेल को डिस्ट्रॉय करना ही, उस सेल को ईट करने में जो काम करता है हमारे पास टी किलर सेल्स आ जाता है, और ये जो है उस सेल्स के आउटर सरफेस में जो है उसमें होल कर देता है। टी मेमोरी से लीड्स टू इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया। टी मेमोरी सेल्स का भी यही काम होता है, रिस्पॉन्स फॉर 2 डिग्री रिस्पॉन्स, यानी दूसरी दफ़ा जब भी ये हमारी बॉडी में ये वाला सेल एंटर होगा तो वो इसको एकदम से किल कर देगी। उसके बाद हमारे पास इम्यूनिटी की हमारे पास दो टाइप आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एक हमारे पास आ जाती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दिस इज वेयर टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स टू अल्टर सेल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमारे पास आ जाते हैं कैंसर सेल्स में आ जाते हैं सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जिसको वायरस में ऐसे सेल्स जिनको वायरस ने इन्फेक्ट किया हो, तो उनके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाई हुई है। यहाँ पर ये ऊपर एक कोई भी हमारे पास इम्यून सेल है, जिसमें जो है सबसे पहला काम जो होता है द मैक्रोफेज टेक्स अप द एंटीजेंस बाय फेगोसाइटोसिस। सबसे पहले हमारे पास मैक्रोफेजेस आते हैं और वह एंटीजन को अटैक करते हैं बाय फेगोसाइटोसिस फिनोमेना की मदद से। द मैक्रोफेजेस ब्रेक डाउन इनटू एंटीजेंस इनटू फ्रेगमेंट्स इन द लाइसोसोम। मैक्रोफेजेस जो हैं उस एंटीजन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ लाइसोसोम के स्मॉल पीसेस में। द क्लास सेकंड टाइप MHC प्रोटीन्स बिंड्स एंड एंटीजन फ्रेगमेंट। और उसके बाद जो है MHC भी एक प्रोटीन्स है जो उन लाइसोसोम के पीसेस के साथ अटैच हो जाती है। द MHC प्रोटीन प्रेजेंट द एंटीजन टू अ TH सेल। और इसी तरह हमारे पास जो है टी हेल्पर सेल्स के ऊपर भी ये वाली प्रोटीन्स मौजूद होती है। उसके बाद जो है मैक्रोफेज इनगल्फ पैथोजेंस। मैक्रोफेज जो है पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं एंड बिकम APC, और फिर एक एंटीजन बनाना शुरू कर देते हैं। टी हेल्पर सेल्स रिसेप्टर सेल विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एंटीजन एंड बाइंड्स टू एंटीजन ऑन APC। T helper cell then release interleukins stimulate B cell to divide into plasma cells and produce antibodies in humoral response। और इसी तरह हमारे पास जो है इम्यूनिटी की दूसरी टाइप हमारे पास इम्यूनिटी की आ जाती है, वो है हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी भी जैसा इसके नाम से जाहिर है, ऐसी इम्यूनिटी जिसमें कोई बैक्टीरिया अपनी
यानी हमारे जिस्म में कोई बेनिफिट्स का वाला बैक्टीरिया दाखिल होता है और फिर उसकी वजह से हमारी बॉडी उसके तादाद को इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाई हुई, यहाँ पर कोई भी एक बैक्टीरिया है और इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया जो काम करता है वह किसी भी सिलेक्ट करता है, कोई सिलेक्शन करता है, उसके बाद प्रोलिफरेशन यानी उसकी जो है नंबरिंग इंक्रीज़ होती है। नंबरिंग इंक्रीज़ होने के बाद उसकी डिवीजन होती है, मेमोरी सेल्स में डिवाइड होते हैं और उसके बाद हाइपर म्यूटेशन और रिसेप्टर एडिटिंग और उसके बाद यहाँ पर प्लाज्मा सेल वगैरह में इसकी जो है डिवीजन वगैरह शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है क्लोनल selection process by which an antigen selectively binds to and activate only those lymphocyte bearing receptor for the antigen. In short, it is basically recognizing and choosing which B cell to use. क्लोनल सिलेक्शन ऐसा सिलेक्शन जिसमें जो है कि हमारा जिसमें जो है बेनिफिट्स वाले जो है बैक्टीरिया जो है उसके जो है क्लोन बनना शुरू हो जाते हैं। स्टेप को हम जो है इजीली हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। उसके बाद क्लोनल एक्सपेंशन में जो होता है वो जो हमारा बेनिफिट बैक्टीरिया होता है वो अपनी तादाद को इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल में। इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन और क्लोनल एक्सपेंशन वगैरह भी कहते हैं। नीचे यही डिटेल लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ़ वाइट ब्लड सेल, हमारे जिस्म में जो है नंबर ऑफ़ वाइट ब्लड सेल होते हैं और सबसे पहले वाइट ब्लड सेल हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं लेम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल्स और लेम्फोसाइट ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को हमने इनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड इंक्रीज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड व्हेनेवर टिश्यू बिकम इन्फ्लेमेड एंड डाई। जब हमारी बॉडी में कोई टिश्यू वगैरह या हमारा सेल डाई हो जाता है वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशंस हो जाती है, इन्फ्लेमेशंस में जो हमारा हमारा जो है इन्फ्लेमेशंस में जो बैक्टीरिया रोल अदा करता है वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं। जो सेल में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और यहाँ पर जो है लेम्फोसाइट नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शंस एंड ट्यूबरकुलोसिस। लेम्फोसाइट भी एक जो है हमारा इम्यून सेल है। यहाँ पर जब कोई भी इन्फेक्शन होगी तो वो यहाँ पर जाते हैं और अपना रिस्पॉन्स जो है ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर है स्टेम सेल आ जाते हैं। स्टेम सेल हमारे पास माइलियोइड भी आ जाते हैं, लिम्फोइड भी आ जाते हैं। लिम्फोइड में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और प्लेटलेट्स आ जाते हैं और लिम्फाइड में हमारे पास लिम्फोसाइट, बी सेल्स और टी सेल्स आ जाते हैं। ल्यूकीमिया और कैंसर ऑफ दी स्टेज सेल, ल्यूकीमिया जो है एक कैंसर है जो इन्हीं सेल्स की वजह से होता है। सेल डिवाइड अनकंट्रोलेबल टू प्रोड्यूस मेनी सेल दैट डोंट डिफरेंशिएट प्रॉपर्ली एंड डिसरप्ट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल। कैंसर हम किसे कहते हैं? कैंसर इसी को कहते हैं जब हमारी बॉडी में जो है सेल्स की तादाद जो है एक्स्ट्रा यानी कैंसरस सेल्स की तादाद जो आउटग्रोथ हो जाए तो वो हमारी अनकंट्रोलेबल हो जाए तो उसको हम कहते हैं कैंसर। तो उसी तरह हमने यहाँ पर इंशाल्लाह डिस्कस कर दिया है। तो वीडियो बड़ी ना हो तो मैं यहाँ पर ही इंशाल्लाह इसको रोक देता हूँ। तो इंशाल्लाह यहीं से आगे हम जो है अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।